Hello students, let's start the another part of the sectors secondary activities. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों secondary activities का factors influencing industrial location. ठीक है, what are the factors which influence the location of an industry? Access to market. ठीक है, access to market यानी कि मार्केट वहाँ पर लगाए जहाँ पर मार्केट हो, इंडस्ट्री वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पे मार्केट अवेलेबल हो। जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड मार्केट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स शुड बी देयर इन द मार्केट एंड सेकेंडली पीपल्स हैव द परचेसिंग पावर। ठीक है, लोगों के पास में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि लोग अपनी चीज़ को खरीद सकें। ठीक है, सेकेंड थिंग, रिमोट एरियाज लेस मार्केट। जो रिमोट एरियाज हैं, जो उबड़ खाबड़ एरियाज हैं, चाहे आप लोगों के माउंटेन्स हैं या डेजर्टेड एरिया है, तराई रीजन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग जल्दी से आसानी से नहीं पहुँच सकते ड्यू टू दी बैड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड द बैड टोपोग्राफी, तो वहाँ पर हमें पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। और अगर कम देखने को मिलती है तो वी कैन सी द बिग स्मॉल साइज ऑफ मार्केट इंस्टेड ऑफ बिग मार्केट। ठीक है, बिग मार्केट आपको कहाँ मिलेगा? इन द डेवलप्ड रीजन। डेवलप्ड रीजन में यू कैन इजीली सी द डेवलप्ड मार्केट। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सब वो देश हैं जहाँ पे आपको डेवलप्ड मार्केट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पीपल्स हैविंग द परचेसिंग पावर, लोगों के पास में परचेसिंग पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेस टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पर आप इंडस्ट्रीज लोकेट करते हैं। रॉ मटेरियल के बेसिस पर का क्या मतलब है बच्चों कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि भाई आप बहुत हैवी मटेरियल है, रॉ मटेरियल बहुत हैवी है, बल्कि है, ठीक है, आप डिस्टेंस से मंगाओगे तो क्या होगा? ये चीप नहीं होगा, ये महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आएंगे। तो व्हाट यू ट्राई, आप देखेंगे जहाँ पर वो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल निकल रहा है, यू स्टैब्लिश द इंडस्ट्री नियर बाई द एक्सट्रैक्शन पार्ट, जहाँ से वो निकला है वहाँ के उसके पास में आप ये लगाना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टील, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, इनके लिए जो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली बल्कि सेकेंडली पर्शेबल है कि कुछ चीज़ें क्या है, जैसे शुगर केन है, शुगर केन अगर आप डिस्टेंस में जो है इंडस्ट्री शुगर में लगाओगे तो जब तक शुगर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा आएगा उसमें जो उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, तो वो पर्शेबल है। तो ऐसे पर्शेबल इंडस्ट्रीज़ के लिए या हैवी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए आपको इंडस्ट्रीज वहीं लोकेट करनी होती है। ठीक है, एग्रो प्रोसेस्ड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स नियर फार्म्स, डेफिनेटली एग्रीकल्चर से निकले हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बेस पर अगर हमने इंडस्ट्री सेटल करी है तो डेफिनेटली वी हैव टू सेटल नियर द फार्म्स जहाँ से वो निकलते हैं। इज इट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट important feature which affects the location of the industry, that is the access to labor supply. Access to labor supply, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपको लेबर बहुत दूर से मंगानी पड़े, यू हैव टू वेट फॉर द लेबर, ऐसा भी नहीं हो। ठीक है, सो स्किल्ड एंड मैकेनाइज्ड लेबर यू रिक्वायर। ठीक है, आज के समय में स्किल्ड लेबर यू रिक्वायर मोर इन नंबर। अदर देन दिस सम इंडस्ट्रीज हैज बीन मैकेनाइज्ड। ठीक है बच्चों, कुछ इंडस्ट्रीज क्या है मैकेनाइज्ड हो गई है, मीन्स ऑटोमेटिकली दे आर सर्कुलेटेड। इट मीन्स इन दैट सिचुएशन यू रिक्वायर लेस नंबर ऑफ लेबर्स बट दे मस्ट बी स्किल्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स भी एक स्किलफुल पर्सन ही होने चाहिए। ठीक है, एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देखो बच्चों, एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग फॉर द इंडस्ट्रीज। ठीक है, हम इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें देखना है हमें कहाँ से इजीली मिलेगा, यानी कि जहाँ पे एक्सट्रैक्शन। अब सोचिए रॉ मटेरियल भी वहाँ पर होना चाहिए, ये कोल प्रोडक्ट्स या एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं ये भी नियर बाई होना चाहिए। ऐसा सोच समझ कर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाए। सो नियर टू द एनर्जी सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, बेटा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, बॉक्साइट और ये सब जब लेते हैं उसको एल्यूमिनियम बनाने के लिए यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इन्हें वहीं इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जहाँ पर ये आपको अवेलेबल होंगे एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्टेशन, भाई आप जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं यू मस्ट बी रिक्वायर्ड गुड ट्रांसपोर्टेशन। गुड ट्रांसपोर्टेशन कब होगा? जब गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट या रोड सिस्टम होगा। जो भी आप लोगों के बेस हैं कि द रोडवेज आर देयर, द रोड्स बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, तो गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंडली गुड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। बच्चों ये जानते हैं आप कि कम्युनिकेट हुए बगैर आप चीज़ों को डिलीवर नहीं करेंगे।
यानी कि अगर आप रॉ मटेरियल से आपने प्रोसेस करके इंडस्ट्री में सामान भी बना दिया तो उस सामान को सेल आउट करने कहाँ जाओगे? when you are getting the orders, in which condition you will get the order? By communicating someone. So here we are talking about the communicating skills. ठीक है, आज के समय में communicating skills, what the orders of the industries has been given by the demanded persons of the market से उनको कैसी डिमांड आ रही है वो कम्युनिकेट होते हैं, आफ्टर दैट वो सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वी रिक्वायर गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस टू। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें एक टर्म आता है दैट इज द रीजनल पॉलिसीज। देखो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, एक तो होती है कि एक इंडस्ट्रियल बेस्ड सेक्टर क्रिएट कर दो और दूर दूर से लोग जो हैं आएँ और वहाँ पर काम करने जाएं, तो उससे क्या होगा, वन एरिया डेवलपमेंट नहीं ही होगा, बाकी सब लोगों को क्या है बैकवर्ड रहेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि वाई टू माइग्रेट दीज पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इफ गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सम वर्क नियर टू देयर अप्रोच। ठीक है, जो मैं मान लीजिए 8-10 गाँव उनके नियर बाई एक छोटा सा टाउन है, टाउन में आपने स्मॉल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहीं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से स्टार्ट कर दी गई बाय द रीजनल पॉलिसीज। इन दैट सिचुएशन दीज पीपल डिडंट वांट टू मूव, उनको कहीं से दीज पीपल डोंट वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वो अपने एरिया में काम करेंगे। तो फॉर दैट द गवर्नमेंट पॉलिसी दैट इज टू फोकसिंग ओवर द रीजनल पॉलिसीज। ठीक है, रीजन के बेस पर वहाँ पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना, तो ये गवर्नमेंट का काम होता है। एंड नेक्स्ट इज एक्सेस टू एग्लोमरेशंस इकोनॉमीज लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। एग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एग्लोमरेशन का मतलब होता है कि आप जो है एग्लोमरेट, आप मान लीजिए आप मोटर व्हीकल बना रहे हैं, तो मोटर व्हीकल में आप किसके लिए जाने जाते हैं, टू फॉर्मिंग द मोटर ऑफ दैट व्हीकल। मोटर आप बना रहे हैं, आपकी खूबी क्या है उस मोटर को बनाना। फिर मोटर के बाद में अदर जो चीज़ें हैं वो आप लगाएंगे, तो वो आप क्या करेंगे, यू कैन डिपेंड्स ऑन अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। आपको हर चीज़ के लिए मीन्स पेन कलर के लिए, केमिकल के लिए, या फिर और जो डाइवर्टेड चीज़ें रिलेटेड टू योर मोटर, आपको जो कुछ भी असेंबल करना है वो डिपेंडिंग ओवर दी अदर इंडस्ट्रीज। इट मीन्स एग्लोमरेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज का, कि जहाँ पर आप ये सब चीज़ें लगाने की सोच रहे हैं तो उसके नियर बाई आपके ये जो बियर पार्ट्स हैं ये भी वहाँ पर मिलने चाहिए ना। देखो बच्चों, अब तक हमने जो 7 चीज़ें देखी, ये देखिए उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इंडस्ट्रीज़ परमानेंटली सेटल्ड होती हैं। ठीक है ना, जो पूरी तरीके से सेटल्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। बट कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए एज सच कोई टर्म्स एंड कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। वॉट इट मीन्स, ना तो उन्हें एक्सेस टू मार्केट की ज़रूरत है, ठीक है, कि मार्केट में वहाँ पर डिमांड होना चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल की कोई बाउंडेशन नहीं, लेबर्स की कोई बाउंडेशन उनके लिए नहीं होती है। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हमें सेटल्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए होती हैं, इन इंडस्ट्रीज़ में हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो क्या मतलब है, हम कह सकते हैं जैसे कि आप लोगों की डायमंड इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, या फिर आप लोगों की इस तरीके के अदर इंडस्ट्रीज़ हो गई जहाँ से आप माइनिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, आप उनको कहीं पे भी फाउंड कर रहे हैं, यानी कि जिनका कोई पर्शिबिलिटी कैरेक्टर नहीं है कि वो ख़राब हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह लाने पर। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कहीं पे भी सेटल कर सकते हैं। यू कैन ईजीली गेट द लेबर्स स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक है, इसमें जो आप लोगों की जो खर्चा है, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज नॉट सो मोर एज लार्ज स्केल एज द सेटल्ड इंडस्ट्रीज आर हैविंग। इन दैट सिचुएशन दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर नोन एज फुटलूज इंडस्ट्रीज। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हो गया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रीज लोकेशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज की लोकेशन को फैक्टर इन्फ्लुएंस जो करते हैं उनको हमने पढ़ा। एंड अदर देन दिस द अनदर कंसेप्ट, द न्यू कंसेप्ट फॉर अस, द टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट इज द फुट इंडस्ट्रीज और द फुट लूज इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज को आपको ध्यान रखना है। फुट लूज इंडस्ट्रीज क्या होती है, फुट लूज इंडस्ट्री वो होती है जिनके लिए इस सच तरीके की जो कंडीशंस हैं सेटल्ड इंडस्ट्रीज की तरह वैसे नहीं चाहिए होती है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।